चाहे आपके पिता कितने भी मशहूर हो, फिर भी एक इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है। कुछ पन्ने जिंदगी के। तो आपके लिए ये स्ट्रगल कितना मुश्किल रहा? मेरी जिंदगी कुछ अलग रही है, पैन आउट रही है। मेरे बीइंग द सन ऑफ सरदार मलिक साहब एंड इतना टैलेंटेड आदमी, वहाँ काम नहीं था, तो मैं एट ए छोटी एज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना शुरू की थी। जब लोग बंकिंग कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, उस वक्त मेरा कोई नॉर्मल चाइल्डहुड रहा नहीं है। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कंपोजिंग एंड मैं सोचता था कि डैडी को मैं नाम दूं, शोहरत दूं। मेरे जहन में वही था कि मुझे एक बार एक ऐसा हादसा हुआ था जहां मैं लेट आया था घर पर और जो पड़ी थी डैडी से, और उस मार में मुझे डैडी की मोहब्बत पहली बार बहुत नजर आई। ही वाज रिलीव्ड टू सी मी। उनको लगा था कुछ हो गया था। तो जो मुझे मार के जो फिर वो जो रोए हैं ना पकड़ के, वो मैं नहीं भूल सकता। एंड आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग टू हर्ट हिम। तो छोटी सी उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट। पता है कि आपको गाने का शौक था पहले, यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर। बिकॉज़ यू आर आस्किंग द पर्सन, तो लेट मी टेल यू दैट आई नेवर वांटेड टू बी अ सिंगर, बट आई वांटेड टू बी एवरीथिंग। कि मुझे गाना भी गाना है, मुझे कंपोज भी करना, मुझे लिखना भी है। कितने जो आपने गाने सुने जो लोकप्रिय हैं, उसे ज्यादातर मुखड़े मैंने लिखे हुए हैं। मेरी मुखड़े, मैं अभी इसलिए बोलता हूँ, रॉयल्टीज की इश्यू बहुत चल रहा है। हाँ. तो मुझे मिलने नहीं वाला पैसा, वो दूसरे राइटर्स के नाम पर आ गया है। हाँ. मगर मुझे शौक बहुत रहा है लिखने का भी। तो मेरा इसलिए मैंने जब मैं शोज करता हूँ तो आप मेरी शायरी जो तैतू आ जाती है। हाँ. कोई अगर आप कोई सीन क्रिएट करो तो उस पर मुझे बोलो कुछ बोलने को, तो वो आ जाता है। हाँ. अब कैसे आता है आई डोंट नो, बट मैं जब गाता था आई वांटेड टू इम्प्रेस द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर विद द ट्यून। उस वक्त जब उम्र 21 की थी और मुझे फिल्म चाहिए डेस्परेटली, और उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज लोग काम कर रहे थे, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल, पंचम दा, कल्याण आनंद जी। एक 18 साल का बच्चा उस माहौल में, दे आर देयर। तो मुझे ऐसे देख क्या है तेरे पास, और मैं अपने फुल रेंज में गाने गाया करता था। रब मुझे माफ, मतलब चिल्ला के गाता था, एंड गाते गाते रियाज अपना शुरू हो गया। एंड माइंड यू, जो मैंने गाने गाए हैं लेटर ऑन इन लाइफ, जो गाने बहुत लोकप्रिय हुए, जिसके बड़ा वो लोग उसके मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी, वो आपका स्टाइल है। बट लोग कर लेते हैं। अनुज जी, बट लिसन टू मी, जब किसी का कॉपी हो, मतलब इमिटेशन द बेस्ट फॉर्म फ्लैटरी। बट ये क्या हुआ जब करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी वो गाने नहीं गाए मधु जी जो मैंने बनाया है, लाइक संदेश से आते हैं। मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है कि ये गाना सोनू जी या रूप जी गा सकते हैं, लेकिन जो मैं गा सकता हूँ, एक गरम चाय की प्याले हो, दैट्स मी। कितने लोगों ने कोशिश की गाने की, दे कैन इमिटेट मी, बट पब्लिक उसको सराहती है। दिस इज अनुमल एंड यस, आई वांटेड माय वॉइस की मेरी आवाज हो, मेरी आवाज है, लोग पहचान ले कि मेरी आवाज है, कि मैं जैसे मुंह खोलूं उनको पता लगे अन्नू मलिक की आवाज है। तो दिस इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड्स, दिस इज मी। लोग करने की कोशिश करेंगे, मेरी आवाज इमिटेट करेंगे, मेरा स्टाइल इमिटेट करेंगे, बहुत सी चीज करते हैं। I feel stalked sometimes, but I love it. शुरुआती दिनों की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो, एक दिल में घर कर गई हो, क्योंकि आपका स्ट्रगल लंबा रहा, जबकि आपके पिताजी सरदार मलिक जी इतने नामचीन आर्टिस्ट थे, फिर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि हर इंसान जब काम मांगने जाता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाला उतने प्यार से उससे मिले, या जंग सिर्फ मेरी नहीं रही, ये जंग जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री में बने हैं, बड़े हुए, सबने जंग की है, सबकी मैं सबकी कहानी है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरी जगह ऐसी थी कि मैं आई एम बॉर्न, मेरी लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। किसी ने अभी रिसेंटली कहा, यू आर लकी टू हैव अ ग्रेट लेगेसी, तो सडनली इट हिट मी, यस आई हैव अ लेगेसी। इट स्टार्ट्स विद माय फादर, इट आल्सो गोस टू माय मामा, मेरे मम्मी के बड़े भाई हसन जयपुरी। अब वो लेगेसी क्या कि मेरे रियल मामा है, मेरे मम्मी के रियल ब्रदर है, जो गाने लिखते हैं, जिया बेकरार है, शाही बहार है। इस पर तो इंडस्ट्री खड़ी हुई है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दिल में, कितने गाने, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना, एक तरफ डैडी सारंगा तेरी याद में, हाँ दीवाना हूं मैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। एक तरफ फिर मामा लिख रहे हैं कि कौन है जो सपनों में, या अपना कौन सा गाना था वो, बेदर्दी बालमा, मेरा मन तुझे याद करता है, या सुन साहबा सुन प्यार की धुन। आप ये गाने सुनते जाएंगे, वो सब एक तरफ फिर डैडी लगे हुए हैं, ऐ गमी दिल क्या करूं, वैसे तो दिल क्या करूं, या मैं 335 फिल्में कर चुका हूं। तो इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रगल एंड माय स्ट्रगल, यू नो, when you see your father with so much talent not getting his due,
how will the child react? The child will react only or retaliate only by his own talent. तो ऐसे डैड मैं आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला डैडी? बोला नहीं, मैं आपको लाके दूंगा. दिस वर माय डायलॉग्स टू माय फादर. ये मेमोरी में आज तक निकली नहीं है. डैडी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? नहीं. He always loved meeting a minister, talking to them. I said, I'll take you to Delhi. How nice. And I got my Rashtriya, I got for refugee. Refugee. So I took my father there. These are moments that stay back with me. कि डैडी का मैंने बोला नाम अनाउंस करो, अन्नू मलिक, सन ऑफ सरदार मलिक. तो उस विज्ञान भवन में जब डैडी का नाम गूंजा, तो that brought tears to my eyes. For me that was a moment. आपके दो भाई हैं, अबू मलिक जी और डब्बू मलिक जी. उनको उतनी शोहरत या कामयाबी नहीं मिली जितनी कि आपको मिली. तो कहीं कोई आपको Abu, my brother went into shows. My brother Dabbu he came into acting and then he went into music. मेरी एडवाइस डब्बू से ही रहती है. I find Dabbu very talented and I find him a very melodic person. और मुझे वो लड़का not because my brother but जब भी उसके मैंने गाने सुने मुझे बहुत मेलोडी नजर आई. But I've noticed Dabbu is not, he's very laid back. He's like my father. Exactly, very quiet, very laid back, a very lovely person. It's always a pleasure having Dabbu and Abbu. Abbu is a little mood में रहता है. लेकिन मैं डब्बू को एक एडवाइस बहुत सालों पहले दी थी, which I don't know he remembers or not. Let me tell you. मैं डब्बू बोला था, डब्बू if you want to go into something ना, go all out, go for it. ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, मुझे थोड़ा, you know, and I followed only my dream of being a composer. वहीं अगर आप मेरी लाइफ अगर अच्छी तरह नोटिस करो आप, कैप्सुलेट म्यूजिक, सिंगिंग, reality shows, again that was music. I've not left the stream music. Yeah, I've not left something that I only know music. I'm popular, but do you find me becoming a politician? I'm known. People come and take my autographs, and अभी recently मुझे किसी ने कहा कि you're the only composer who has such a mass fan following. I said maybe I've done reality shows, but again music. But I am not a person who will take my popularity to that level कि मुझे politics आती है. I don't know. Except music, I don't know anything. You talk to me about music, you talk to me about singers, you talk to me about creativity, मुझे पता है. Other than that, I know that I don't know. यही मैंने अपने भाइयों को एडवाइस दी थी कि you do what you want, and if you feel you're good at it, attack, but then don't deviate. Obviously, with Dabbu's talent, he could have done more, but he still does. अनु जी से सुनेंगे उनके अंदाज में कुछ शायरी. बस जरा सा इंतजार. तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. गाने जो हिट थे हिट रहेंगे. कुछ पन्ने जिंदगी